शेख खुरम वाज साहब हैं, एडवोकेट, कारपोरेट सेक्टर में 20 साल तजर्बा और बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, माहिर हैं, अपने शोबे के सानी नहीं रखते। मैं उनको दावत दूंगा, शेख खुरम वाज साहब तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने ख्यालात से नवाजें। माई ऑनरेबल फ्रेंड इजाज़ अहमद साहब, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में सेफली कहा जा सकता है कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। साहब किताब होना हमारे मुल्क में ये बहुत ही ज़्यादा मफकूद हो गया हुआ है। तो किताब लिखने वाले लोग तो रहे नहीं, तो जो लिखते हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें जिस हद तक हो सकता है अप्रिशिएट करें। मैं फ़ौरी तौर पर इनकी किताब के कंटेंट पे आना चाहूँगा कि मुझे इनकी किताब में क्या चीज़ अच्छी लगी है। मेरी 20 साल की लीगल प्रैक्टिस में मैंने कानून के बारे में कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन खुद बहुत हो जाती हैं, आप जिस फील्ड में भी होते हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो लॉ की लैंग्वेज होती है वो आपको समझाने के लिए नहीं होती। लॉ की लैंग्वेज का मकसद आपको बांधना होता है, समझाना नहीं। इसलिए लॉ पढ़ना और समझना आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा हम जजेस और लॉयर आपस में लॉ की प्रोविजंस पर बहस कर रहे होते हैं, हमारे लिए मुश्किल हुआ होता है, क्योंकि लेजिस्लेटर की इंटेंशन आपको बांधना है, समझाना नहीं। अमेरिका में इस मसले को हल करने के लिए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉज के नाम से मेरा ख्याल है 1.5 से पौने 200 वॉल्यूम्स की एक पूरी शेल्फ उन्होंने बनाई है, जो हमारी हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मौजूद है। तो रीस्टेटमेंट ऑफ लॉज की जाती है ताकि आम इंसान पढ़ सकें। कभी कभी हम लॉयर्स भी उस रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ का से इस्तेफादा करते हैं। जो रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ है कि उसे आम फहम ज़बान में लाना मगर उसका मानी लूज ना हो, ये किसी भी शोबे में, हमारे लीगल शोबे में जो एक्सीलेंस है उसकी सतह का काम है। ये किसी आम बंदे के करने वाला काम नहीं। सबसे बड़ी खूबी मुझे जो इनकी किताब में नजर आई वो यही है, इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लॉज को रीस्टेट किया है इस तरह से। एक स्टूडेंट के लिए भी वो कारामद है, एक लॉयर के लिए, लीगल प्रैक्टिशनर के लिए, या लॉमैन या जजेस के लिए भी, और जो बिजनेस को करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आम फहम। ये एक कारनामा है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग प्लीज एक क्लैप करें। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता कि इनको एक राउंड ऑफ अप्लॉज दिया जाए इस बात के ऊपर। इसकी अहमियत को जिस हद तक मैं शायद समझता हूँ, बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर, कोई आम इसको ना समझ सके। दूसरी बात देखिए, जो जहाँ तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, तो मैंने ये देखा है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, इवन मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, कई ऐसे हैं जो मैट्रिक पास, इंटर मुश्किल से, बाकायदा फेल होके छोड़ा और बिजनेस में आए, ड्रॉप आउट्स हैं, मगर किस तरह से वो इतने कामयाब बिजनेसमैन हुए। शुरू से ही उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जिस तरह अभी मुहतरम चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं हमारे पास, इन्होंने बताया। तो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉज और लोकल लॉज, जो कमर्शियल लॉज हैं, कमर्शियल लॉज के तो लॉयर्स अवेलेबल नहीं है, कराची में है या थोड़े से लाहौर में है। तो ये कमर्शियल लॉज को किस तरह समझ गए और उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। असल में होता ये है कि जब किसी पे एम्बिशन तारी होती है तो वो रास्ते निकाल लेती है। ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लॉस की अवेयरनेस के बगैर उन्होंने ये काम कर लिया, बल्कि हमारे मुल्क में बाकायदा एक्सपोर्ट करने के रास्ते में रुकावटें हैं। फैसिलिटेशन तो भूल जाइए, रुकावटें हैं। और अगर इंपोर्ट में भी आप करते हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दुनिया में। कोई इकोनॉमी रॉ मटेरियल या मशीनरी इंपोर्ट किए बगैर, या कोई भी ऐसी सर्विस है जिसे अगर ले आए तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंप्रूव हो जाएगी, उस इंपोर्ट किए बगैर तरक्की का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अमेरिका एक्सपोर्टर ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, चाइना खुद है। तो इंपोर्ट के रास्ते में भी रुकावटें हैं, तो इन रुकावटों को कैसे अबूर कर लिया। मैं तो सोचता हूँ सलाम है, पाकिस्तानी तो बहुत जीनियस हैं।
تو اگر ان کو گائیڈ کر دیا جائے تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ یقین کیجئے امیجن نہیں کر سکتے آپ یہ کیا چیز بن جائے اگر ان کو گائیڈ کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت کی سائٹ پہ اس طرح کی گائیڈنس، سمپلیفیکیشن آف تھنگس، ایسا کچھ بھی نہیں. اور جو ہمارے بھائی پرائیویٹلی اس کام کو سر انجام دے رہے، مجھے اس فیلڈ میں کراچی میں ایک دو لوگ نظر آئے ہیں، لیکن یہ باقی کے سارے پاکستان میں یہ اجاز احمد ہی از ڈوئنگ آل دیٹ. میں تو ذاتی طور پر جتنا بھی انہیں اپریشیٹ کروں کم ہے. آپ کا بہت شکریہ.